घाटी में एक लंबी सर्दी के बाद चुनावी माहौल ने गर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी के मुताबिक देश भर में चल रही मोदी लहर घाटी में गायब दिखती है। मौजूदा रूलिंग गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी और बीजेपी ने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही दो नई पार्टियां आम आदमी पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी भी चुनावी समर में किस्मत आजमा रही है। जम्मू कश्मीर से लोकसभा चुनावों को लेकर इस बार यूपीए आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है। यही वजह है कि यूपीए की तरफ से दो दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद। जहां गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनावों में करीब 3 दशक बाद वापसी की है, वहीं फारूक अब्दुल्ला उस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जहां से उनके बेटे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। फारूक साफ कहते हैं कि घाटी में कोई मोदी लहर नहीं है। जिस वेव के बारे में आप कहते हैं, ये मीडिया की क्रिएटेड वेव है, मोदी की कोई वेव नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने अब फैसला कर रखा है कि हम जिएंगे या मरेंगे, हम लोग एनडीए जो है यूपीए के साथ ही रहेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनाव में उतरी हैं। उनके रुख को देखकर ये कहीं न कहीं जरूर लगता है कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। एक तरफ तो वो हर चुनावी प्रचार में एनडीए और बीजेपी की तारीफ करती दिखती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक एक कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नाकामियां गिनवाती हैं। इट वॉज अटल बिहारी वाजपेयी जिसने हमारे वक्त में कहा मसले कश्मीर इंसानियत के दायरे हल करेंगे, पाकिस्तान के साथ सीज फायर करवाया, मुजफ्फराबाद रोड की जो बुनियादें पड़ी अटल बिहारी वाजपेयी, जो आपका इतना बड़ा नेशनल ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना है, ये वाजपेयी जी का है। एक और जहां सभी बड़ी पार्टियों ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस सियासी दौड़ में शामिल हो गई है। आपके झाड़ू का जादू दिखाने के लिए मैदान में आरटीआई एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर चुनावी समर में उतरे हैं। साथ ही पहली बार मैदान में अवामी इत्तेहाद पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने उतरी है। हमने ये ठान ली है कि ये जो खानदानी राज यहाँ पे है, इसको खत्म करना है, ये जो करप्शन है इसको खत्म करना है। और एक आम आदमी, आज ये आम आदमी जाग गया है कश्मीर का। घाटी में अलगाववादियों ने भी चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रोड शो कर रहे हैं, घर घर जा चुनावों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि घाटी में होने वाली चुनावी गर्मी शांत पड़ने के बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। देश भर में जहां मोदी के लहर की बात की जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में जम्मू को छोड़कर ये लहर गायब। मगर चुनावी मैदान में बड़े दिग्गज नेताओं को नए खिलाड़ी टक्कर देते जरूर दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि कई दिक्कतों और चुनौतियों के बाद आने वाले चुनाव परिणाम क्या घाटी में भी कोई बदलाव ला पाते हैं। खालिद हुसैन, कश्मीर, IVN 7।